रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो आपने कितना बनाया? हाँ, यहाँ पे मिनट सारे ना सेकंड ये अगर बंद हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा, ये चल रहा है तो सही है। ठीक है। हम्म। से तो ये मैम आपने, हाँ शायद हेडर तो सही से किया है और होम पेज में भी आपने चेंजेस करे हैं ना। हम्म, ठीक है। तो अभी आप एक बेसिक वेबसाइट तो जनरेट कर सकते हो, पेज बना सकते हो। अब आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट अपन पढ़ रहे थे तो उसका अपन देखते हैं वापस से। आपने हाँ क्या किया सिस्टिस वाले में, कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड किए? अच्छा, अभी ये वाले ओपन हो रहे हैं अभी। अबाउट अस वाला हो रहा है, कॉन्टेक्ट अस वाला भी हो रहा है। अच्छा, आपको ये वाले जो पेजेस हैं जैसे शॉप वाला, कार्ट वाला, चेकआउट वाला, ये नहीं हो रहे थे right? हम्म। तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। हम्म। हम्म। लेकिन वो अभी ऐड हुआ नहीं। हाँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आपने जो भी ऐड किया है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपके इसमें बैक एंड में आके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हम्म। तो ये मैम ने होस्टिंगर वाले ये तो आते ही हैं, एलिमेंटर वाला किया है। ठीक है। तो अभी मैम आपको तो एक ये प्लगइन है, ई कॉमर्स प्लगइन है, वो आपको डाउनलोड करना है और उस पे सारे काम करने हैं। अभी जो पेज प्रोडक्ट ऐड करने का, जो चेकआउट वगैरह पेज अभी जो अपन दिखाएंगे वो, तो ये वो कॉमर्स प्लगइन ऐड करने के बाद में ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा वो कॉमर्स नाम से। इसके साथ में ये प्रोडक्ट्स, पेमेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये सारे ऑप्शन अपने ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट ऐड करना देखना है। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे देखो अपने पास ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स हैं, अपन ने एडिट या ऐड कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन भी हैं और ऐड भी कर रखे हैं अपन ने। यहाँ पे ये फ्रंट एंड में अपने को शो करने के लिए यहाँ पे अपन व्यू करके देखते हैं तो ये ऐसा कुछ अपने को दिखाई देता है फ्रंट में। एक यूज़र को ऐसा कुछ दिखाई देगा ये। ठीक है। तो अब इस वाले व्यू के अंदर अपने को चेंज करने की ज़्यादा फैसिलिटी मिलती नहीं है। अगर इसमें अपन चेंज करेंगे तो अपने को थोड़ा सा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, कि फ्री के अंदर चेंजेस नहीं करने के ऑप्शन है इसमें। अपने को एक बेसिक पेज बनाने की परमिशन देते हैं, लेकिन इस पेज को आप एडिट करने के लिए जाएंगे, जैसे अपन चाहते हैं कि ये फोटो थोड़ा इधर खिसक जाए या फिर ये वाला टेक्स्ट इधर हो जाए, ये हटा दें, या फिर ये रिव्यू वाला ऑप्शन है यहाँ पे और कुछ ऐड ऑन कर दें, तो वो सारी फैसिलिटीज अपने वो कॉमर्स के अंदर पेड है। फ्री के अंदर ये एक सिंपल सा पेज बना के देते हैं प्रोडक्ट का।
या फिर आप शॉप का पेज देख लीजिए या चेकआउट का या फिर माई अकाउंट का कोई भी पेज देखते हैं तो उसमें एक फिक्स डिज़ाइन है फ्री के अंदर जो अवेलेबल है, वही इसके अंदर अपने को मिलती है। तो उससे पहले अपने को एक बार आना है यहाँ पे फ्रंट एंड में, यहाँ पे आप देखोगे शॉप पे आ रहे हैं, कार्ट पे आ रहे हैं, तो सेम पे सभी पेजेस में सेम थिंग आ रही है, ग्रेट थिंग्स विल कम करके कुछ, ठीक है। कार्ट को छोड़ के कार्ट वाले में तो कार्ट के ऑप्शन ऐड करने के यहाँ पे सोप वाले में अभी आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले अपन ने फ्रंट एंड में थे, अभी अपन खुद बैक एंड के अंदर है। ये वाला जो आ रखा है अपना बैनर आ रहा है, इस वजह से अपने को शो कर रहा है। जब एक यूज़र इन पे आएगा तो यूज़र को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो ये देखो अभी यहाँ पे अपने पास सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिलिंग वगैरह सारी चीज़ें अपने से मांग रहा है। अगर एक यूज़र यहाँ पे आएगा, जैसे इस यूआरएल को अपन कॉपी करके इनकॉग्निटो टैब में ओपन करके देखते हैं, तो उससे क्या होगा कि यूज़र को जो दिखाई देंगी चीज़ें वो अपने को भी यहाँ पे इनकॉग्निटो टैब में दिखाई देंगी। तो यहाँ पे अपन देखो कार्ट के अंदर आ रहे हैं, शॉप में आ रहे हैं, तो सभी में ये सेम ही आ रहा है कि ग्रेट थिंग्स आर ऑन द हॉरिजॉन करके, कि कुछ यहाँ पे हो रहा है वेबसाइट के अंदर, लेकिन अभी वो लाइव नहीं है। तो वो लाइव करने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पे आप देख रहे हो स्टोर कमिंग सून वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको अपने को लाइव करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा ऊपर वाला। तो ये स्टोर कमीशन कमिंग सून है, इस वाले पे क्लिक करेंगे, या फिर अपन यहाँ पे वो कॉमर्स का ऑप्शन है, इसमें सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे साइट विजिबिलिटी वाला ये ऑप्शन है, ये यहाँ पे अपने को मिलेगा। यहाँ पे अभी ये है कमिंग सून में, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, लाइव करना पड़ेगा। अब लाइव कर देंगे तो कोई भी आके इनको सारी चीज़ों को अपने चेक करेगा, तो वो अपने उसको सही से विजिबल होंगी। जैसे अभी अपन देखते हैं इनकॉग्निटो टैब में अभी अपने को सारी चीज़ें लाइव दिखाएगा। तो यहाँ पे कार्ट में आ गए, तो ये कार्ट भी अपने को सही से शो कर रहा है कि क्लिक हेयर टू सी कार्ट करके आ गया बटन। शॉप में आएंगे तो अपने पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। क्यों नहीं आए, मे भी 1-2 मिनट का डिले होगा, लेकिन यहाँ पे अपने को लाइव करने के बाद में ये शो करने स्टार्ट कर देंगे। लाइव तो हो ही गया। अभी ये कैश मेमोरी है वो थोड़ी सेव हो जाती है, तो अगर 1-2 मिनट 5 मिनट बाद में अपन चेक करेंगे फिर से आके, तो ये अपने को विजिबल होने लग जाएंगे फ्रंट एंड में सभी को। यहाँ पे शॉप में, चेकआउट में, सारी जगह पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहला काम यही करना है अपने को, लाइव करना है, फिर अपने को चेंजेस दिखाई देंगे। आप जब भी चेंज करोगे तो आपको चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो प्रोडक्ट ऐड करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पे ऊपर अपन प्रोडक्ट्स में आएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स में आके यहाँ पे अपने पास जितने भी प्रोडक्ट ऐड हुए हैं वो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। उसके बाद में ऊपर यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिल रहा है ऐड न्यू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, या फिर ये साइड में ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे अपन क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये अपने पास प्रोडक्ट ऐड करने का पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके अंदर अपने को सारी चीज़ें फिल कर देनी है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम ऐड करना है अपने को, तो अपन ने XYZ जैसे कोई भी प्रोडक्ट का नाम कर दिया, और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना है, तो वो अपन यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट के बारे में अपनी फंक्शनलिटीज़ हैं या फीचर्स हैं जो भी अपन शो करना चाहते हैं, वो अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला अपना मेन पार्ट है। कई बार देखो अपन जैसे कुछ PDF फाइल या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपन अगर सेल करते हैं, तो वो प्रोडक्ट ना तो शिपिंग उसके ऊपर अप्लीकेबल होती है, तो वो प्रोडक्ट डाउनलोडेबल या फिर वर्चुअल प्रोडक्ट होते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट अपने पास है तो ये वाली चीज़ें अपन सेलेक्ट कर लेंगे कि अपना प्रोडक्ट है वो डाउनलोड करने के लिए है। और यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड क्लिक करने पे यहाँ पे अपन एक फाइल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो मतलब जैसे अपने को कोई PDF सेल करनी है अपने को, या फिर कोई रिपोर्ट सेल करनी है, 50 पेज की, 15 पेज का PDF है, वो यहाँ पे ऐड फाइल में अपन करके ऐड कर सकते हैं। डाउनलोड की लिमिट्स ऐड कर सकते हैं कि अपने को एक यूज़र एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, कितना एक्सपायरी रखना है उसका, कितने दिन के अंदर अंदर उसको डाउनलोड करना है जो भी। और फ्री के अंदर करना है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अदरवाइज अगर अपने को कुछ पैसे लेने हैं तो यहाँ पे अपने पास
रुपीज़ हैं, अपनी जो भी प्राइस है वो यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे। तो जो भी बंदा उसको डाउनलोड करने के लिए आएगा फाइल को, तो उसको इतना पे करना पड़ेगा, तभी वो फाइल डाउनलोड कर पाएंगे वो। तो ये अगर नहीं अपना है प्रोडक्ट वर्चुअल, तो यहाँ पे इसको अपन अनसेलेक्ट कर देंगे और इनको रहने देंगे ऐसा का ऐसा ही। अब आते हैं अपन दूसरी चीज़ पे। जैसे अगर आपने नोट किया हो कि आईफोन या फिर कोई भी मोबाइल मान लो, तो उसके अंदर दो वेरिएशंस होती हैं। जैसे सेम मोबाइल है, जैसे कई बार कलर दो हो जाते हैं, कई बार उसकी रैम चेंज हो जाती है कि मोबाइल वही है लेकिन उसके अंदर कई मोबाइल्स में 8 GB रैम है, 4 GB है, 6 GB रैम है। तो उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है मोबाइल में, तो उनको बोलते हैं अपन वेरिएशंस। तो वो कैसे ऐड करते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेके देखते हैं एक बार। ये देखो, मोटरोला G855G, ओलाइव ग्रीन और ये कोबाल्ट ब्लू, और 128 GB, 128 GB, 8 GB रैम। ये सारा देखो फंक्शनलिटी दोनों में सेम है, सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी अपन यहाँ पे एक सिंगल पेज के अंदर भी दे सकते हैं, जैसे इन्होंने भी दे रखा होगा। ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा। यहाँ पे अपन देखो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि अपने को कलर कौन सा चाहिए। अगर अपने को ये वाला कलर चाहिए तो यहाँ पे अपन ये ब्लू वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने को ब्लैक चाहिए, पिंक चाहिए, जो भी अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे वही अपना प्रोडक्ट यहाँ पे फोटो भी शो करने लग जाएगा। और सारी जो फीचर्स हैं वो सारे सेम ही हैं, जो भी ऑफर वगैरह है वो। यहाँ पे फिर एक डिफरेंस है रैम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 8 GB रैम और 12 GB रैम, दो टाइप हैं इसके रैम के, तो वो यहाँ पे इन्होंने डाल दिए हैं। स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंडेंसी है कि 128 GB है, 256 GB स्टोरेज है। तो यहाँ पे इनके अंदर वेराइटी आ गई है फ़ोन में कलर के आधार पे, रैम के और स्टोरेज के ऊपर। तो यहाँ पे अपन अपनी वेबसाइट के अंदर ये ऐड करना हो तो उसके लिए अपने पास यहाँ पे देखो सिंपल प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इसकी जगह पे अपने को वैरायटी वाला प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट लास्ट में वेरिएबल प्रोडक्ट करके एक ऑप्शन है, तो ये अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे अपनी जितनी भी वैरायटी है या कितनी भी वेरिएशंस हैं वो अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अपन ने वेरिएबल प्रोडक्ट कर दिया है। यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट कर दिया। ये करने के बाद में अपने पास ये ऑप्शन एडिशनल आ जाता है। अगर आपने नोट किया हो पहले ये वाला ऑप्शन नहीं है, देखो यहाँ पे वेरिएशन से रिलेवेंट कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये करने के बाद में ही अपने पास ये ऑप्शन आ जाएगा वेरिएशन वाला। तो वेरिएशन वाला है, उससे पहले अपने पास एक ऑप्शन है एट्रीब्यूट नाम से, कि किस चीज़ के ऊपर आप वेरिएशन बनाना चाहते हो। तो वो यहाँ पे अपने को फिल आउट करनी पड़ेंगी पहले। उससे पहले ये भी आप देख सकते हो इन्वेंट्री कितना क्या स्टॉक बचा है, उसका कोई एक नंबर होगा कोई स्टॉक रखने के लिए कि ये इसी स्टॉक से है, तो वो अपन नंबर अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस पे डिपेंड करता है, GTIN, UPCEN, ये नंबर होते हैं प्रोडक्ट के। तो जो भी अपना प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपन नंबर रख सकते हैं, ठीक है। ये SKU भी उसी प्रकार से है कि अपने पास जो भी प्रोडक्ट है वो अपने पास एक आइडेंटिटी के लिए, कि भाई अपने पास जैसे बहुत सारा सामान है तो उसको अपन जल्दी ट्रैक कर लें, तो वो अपने को खुद से क्रिएट करना पड़ेगा अपना खुद का। वो यहाँ पे अपन अपने प्रोडक्ट वाइज कर सकते हैं, ठीक है। हेलो। आज आप आ जाओ, आपको ऑफिस में लोकेंदर मिल जाएगा, तो वो थोड़ी देर आपको पढ़ा देगा। मैं अभी आ रहा हूँ, जयपुर पहुँचूंगा तो मे भी लेट हो जाएगा। आप लोकेंदर से ले लो ना, आज आज एक क्लास, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं आ रहे मतलब। चलो ठीक है तो फिर। हम्म। आप ना करवा देना, अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ फिर आपको फ्री होकर। ठीक है। हम्म।
तो ये नंबर अपन ऐड कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है इसमें शिपिंग का, कि अपना प्रोडक्ट का वेट कितना है, उसका डायमेंशंस कितना है, लेंथ विड्थ हाइट वगैरह यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं। एक ये शिपिंग का क्लास है, ये अपने को ऐड करना पड़ेगा, और ये अपन ऐड करेंगे बाद में, ये अपन बाद में देखेंगे कहाँ से ऐड करना है। उससे पहले अपन एक ही लिंक प्रोडक्ट है कि सेम सा कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पे अपन लिंक कर सकते हैं, ताकि यूज़र कोई विजिट करेगा तो उनको वो दो तीन प्रोडक्ट हैं जो भी लिंक है वो एक साथ में शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर आपने नोट किया हो, कभी आप मोबाइल परचेज करते हैं तो मोबाइल के साथ में स्क्रीन गार्ड, या फिर अगर आईफोन परचेज करते हैं तो उसका चार्जर, स्क्रीन गार्ड वगैरह वगैरह, या फिर उसी कंपनी का, सेम कंपनी की ईयरफोन्स या फिर स्मार्ट वॉच, वो सब उसमें यहाँ पे अपन ऐड कर देते हैं ताकि वो यूज़र को शो करेगा। उसके बाद में अपनी जो मेन चीज़ है वो एट्रीब्यूट और वेरिएशन है। तो यहाँ पे अपन पहले तो एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो ये भी अपन ऐड करने के लिए यहाँ पे देख रहे हो आप, प्रोडक्ट्स के नीचे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट नाम से ऑप्शन है। तो अगर अपना ऐसा कोई एट्रीब्यूट है जो कि अपन बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए लगाना है, तो अपन यहाँ पे वो वाला एट्रीब्यूट बना लेंगे, वो अपन बाद में देखते हैं। उससे पहले अगर अपने को एक सिंगल प्रोडक्ट है उसी के लिए बनाना है तो वो देख लेते हैं। तो अगर अपने पास अभी नया बनाना है तो उसके लिए नाम भी लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपन ने लिख लिया रैम, कि भाई रैम के ऊपर कितने वैरायटी है। यहाँ पे तो अपने पास जितनी वैरायटी है वो यहाँ पे अपने को वैल्यू के अंदर लिखना है। साथ में ये स्लैश लगा के या पूर्ण विराम टाइप है ये लगा के यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अभी अपन करते हैं 12 GB, और इसके बाद में एक डिफ्रेंशिएटर लगाना है अपने को, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे 16 GB ये लगा दिया, फिर से ये लगा दिया, फिर उसके बाद में 28 GB ये करके अपन ने रैम पे वैरायटी बना दी है और इनको सेव कर लिया। सेव करने से पहले एक बार हाँ ये और नोट करना है कि आपने ये वाला ऑप्शन टिक किया है, सेलेक्ट किया है या नहीं। अगर ये वाला सेलेक्ट नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, अपने पास यहाँ पे आप जब भी वेरिएशन में आओगे तो ये बोलेगा कि आपके पास कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पे अपने को पहले वेरिएशन ऐड करनी है रैम में आके, जैसे अपन ने कर तो दिए, लेकिन यूज्ड फॉर वेरिएशन वाला ये ऑप्शन है, ये सेलेक्ट करना है। तो ये सेलेक्ट करो और इसको सेव एट्रीब्यूट कर दो, और ये वेरिएशन में आ जाओ। अभी देखो यहाँ पे वो ब्लैंक नहीं आ रहा है। अब ये आ रहा है कि आपको वेरिएशन है वो मैनुअली ऐड करनी है या फिर ऑटोमेटिक जनरेट करनी है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट है वो मेरे हिसाब से सही रहता है, कि जितने भी वेरिएशंस हैं वो ऑटोमेटिक बन के आ जाएंगे। अपने को देखना पड़ेगा, अगर एक वेरिएशन है तब तो आप मैनेज कर सकते हो लेकिन अगर 10 या 15 वेरिएशन अगर आ जाती हैं तो उसके हिसाब से हर एक वेरिएशन के वाइज अपने प्रोडक्ट के प्राइस और सारे वेरिएशन बनेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अभी अपन ने एक ही किया है, बाद में बाकी के देखते हैं। तो यहाँ पे इस पे जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पे जितनी भी वेरिएशन है देखो, 12 GB, 16 GB, 28 GB। यहाँ पे 12 GB की प्रोडक्ट की फ़ोटो चेंज है, अलग है, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, नहीं है तो ऊपर वाली सेम रख देंगे। यहाँ पे 12 GB वाले की प्राइस अपने को रखनी है, जैसे अपन ने 1000 रुपये कर दिया, इसकी अपन ने और 1900 रुपये कर दिया। यहाँ पे 28 GB वाले का अपन ने और इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये करके अपन ने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये अपनी वेरिएशंस इसके अंदर एक एक वेरिएशन क्रिएट हो गई हैं। अब ये कैसा दिखेगा, एक प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो आ रहा है ये वाला अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे जो आ रहा है डिस्क्रिप्शन में ये वाला लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। उसके बाद में अपने को कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि अपना प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में है। अगर कैटेगरीज में आपने नहीं क्रिएट कर रखी है तो सेम प्रोडक्ट पेज पे आप ऐड न्यू कैटेगरी करके इस पर क्लिक करके कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अपने पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे अपन ने मोबाइल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सेट प्रोडक्ट का इमेज सेलेक्ट करना है अपने को, यहाँ पे अपन ने इमेज सेलेक्ट कर लिया। बस इतना ही काम करना है अपने को।
प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गया, उसके बाद में उसके एट्रीब्यूट बना दिए, वेरिएशंस का सारे का प्राइस वगैरह अपन ने ऐड कर दिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लगा दिया, प्रोडक्ट का फोटो लगा दिया, प्रोडक्ट की कैटेगरी लगा दी। इतना काम करने के बाद में अपना प्रोडक्ट है वो लाइव करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे अपन पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद में इसको देखेंगे कैसा दिखेगा ये फ्रंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रेंज आ गई है। ठीक है कि यहाँ से 1000 रुपये से लेके 3000 तक के मोबाइल हैं। अब जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे इसके हिसाब से प्राइस आपको मिलेगी, 1000 वाला है, 2000 वाला, जितना का भी है। तो अपन ने जैसे 12 GB सेलेक्ट किया तो अपनी प्राइस आ गई 1000 रुपये। अपन ने 16 GB किया तो यहाँ पे आ गई 1900। यहाँ पे 28 GB किया तो ये वाली अपनी प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। ठीक है। तो एक ये भी अब आपने नोट किया है कि आप देख रहे हो इसमें तो अच्छा सा लिख रहा है, जैसे बॉक्स से बने हुए हैं अच्छे अच्छे, और अपने वाले में देखो ये अच्छा सा नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का एक ये आ रहा है। ठीक है। तो ये सही नहीं रहता है। तो उसके लिए भी अपने पास एक प्लगइन अवेलेबल है, वो कॉमर्स वेरिएशन स्वेच करके नाम से प्लगइन मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं वेरिएशन स्वेच। ये जितना भी फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये जितना भी लगा रखे हैं ये सारे चीज़ें हैं। यहाँ पे कलर, रैम वाला, जो स्टोरेज वाला, ये तीनों पोर्शन है, इनको बोलते हैं अपन वेरिएशन स्वेच। तो उसका अपने को एक प्लगइन मिल जाएगा। तो उससे ये इसका विजिबिलिटी है वो बेटर हो जाएगा। इस हिसाब से ये चेंज हो सकता है। जैसे इस वाले पेज को थोड़ा अगर चेंज करना हो तो उसके लिए फिर एक और प्लगइन है स्टोर कस्टमाइजर नाम से, उससे थोड़ा बहुत उससे भी चेंज हो सकता है, 5%, 10%। इससे ज़्यादा अपन इस वाले पेज में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, अब आते हैं अपन की बल्क के अंदर हो कि भाई अपने पास बहुत सारी वेरिएशन है, जिसके अंदर एक तो कौन सी है, कलर की, स्टोरेज की, रैम की। तो अपन ने रैम वाली जैसे क्रिएट कर दी है, और स्टोरेज की, और कौन सी दूसरी जो भी है वो अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे अपन बल्क में ऐड, मान लो कि अपने पास 1000 प्रोडक्ट हैं, तो अपन बार बार में यहाँ पे आके एट्रीब्यूट में आके ये सब क्रिएट करते हुए अपने को टाइम लग जाएगा। तो इंस्टेंटली अपने को करना है। तो यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अपन ने बना ही नहीं रखा है। तो अपन ने पहले को एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेने हैं जो कि हर एक प्रोडक्ट के लिए अपन काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखो जैसे पहले बनाया कलर के हिसाब से, और यहाँ पे अपन ने नेम डाल दिया उसका एट्रीब्यूट का, और यहाँ पे ये सब ऐसे ही रहने देना है और ऐड एट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पे अपना एट्रीब्यूट है वो कलर वाला ऐड हो गया है। ठीक है। कलर कौन से आएंगे वो तो इसने पूछा ही नहीं था। चलो जो भी। तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में आते हैं, फिर एक दोबारा से इसी वाले प्रोडक्ट को एडिट करते हैं और नीचे आ जाएंगे, और वेरिएशन में पहले एट्रीब्यूट में आते हैं और यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग में कलर कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल किया तो कुछ आ नहीं रहा इसमें। यहाँ पे ये वैल्यू क्रिएट करते हैं, चलो पहले। तो पहले अपन ने कर लिया रेड, और उसके बाद में अपन ने कर लिया ब्लू, ब्लैक कर देते हैं। तो ये अपन ने 3 ये भी कर लिए, सेव कर लिया। रैम हो गया, कलर हो गया। ऐसे ही अगर अपने को और एट्रीब्यूट करने हो तो अपन यहाँ पे ऐड न्यू से भी कर सकते हैं, और ऐड एग्जिस्टिंग वाला करना है तो यहाँ पे अपन को पहले एट्रीब्यूट ऐड करके आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आगे एट्रीब्यूट में अपने को एक और चाहिए, स्टोरेज, ऐड एट्रीब्यूट, और जिस भी प्रोडक्ट में करना है। अभी ये हो गए, अपन को जब भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वहाँ पे अपने को बार बार में ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कलर वाले में अपन ने वहाँ पे ऐड कर दिए तो ब्लैक, ब्लू, रेड वाले ये आ गए। यहाँ पे कॉन्फ़िगर आइटम है, यहाँ से हो जाएगा फिर ये ना।
हाँ, तो यहाँ पे स्टोरेज अपने को जैसे 128 GB रख दिया, और ये सेम ही अपन ने शलग लगा दिया। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो, 128 GB रैम के बारे में। एक ऐड हो गया, एक अपन 256 GB का स्टोरेज है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये दो सेव हो गए। अभी अपन वापस आते हैं अपने ऑल प्रोडक्ट्स में। अब जिस प्रोडक्ट में ये वेरिएशन ऐड करनी है उसमें आते हैं। जैसे इसमें करना है अपने को, इसमें अभी अपन कर रहे थे iPhone 7 जो पहले वाला है, इसमें अपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और ये सिंपल प्रोडक्ट है पहले तो इसको बनाना है वेरिएबल प्रोडक्ट बना दिया। उसके बाद में एट्रीब्यूट में आएंगे। एट्रीब्यूट में अभी कुछ भी ऐड नहीं है, तो यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग है, जैसे कलर वाला सेलेक्ट कर दिया। अब अपने पास जो कलर के जितने भी कलर हैं देखो अपने पास ऑलरेडी आ गए हैं, इसमें अपने को 1 by 1 करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट ऑल वाले पे करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। एक कलर वाला हो गया, अभी दूसरा स्टोरेज वाला करना है। स्टोरेज वाले पे करके सेलेक्ट ऑल कर देना है, तो अपने पास जितने भी स्टोरेज होंगे वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे यहाँ पे और अपडेट हो जाएंगे। अब उनको अपने को सेव कर देना है। ठीक है, और एक मान लो अपन ने वो रैम वाला किया नहीं है, तो मैनुअली भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू किया, यहाँ पे अपन ने रैम लिखा, और कितना रैम है वो अपन यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने बना दिया, ये अपन ने टिक कर दिया, सेव कर दिया। अब आ गए अपन वापस वेरिएशन में। तो यहाँ पे अब देखो आप कितनी वेरिएशन बनेंगी, ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। ज़्यादा बनेंगे, जैसे अभी 24 वेरिएशन बनी है कि ब्लैक कलर का मोबाइल 128 GB रैम में 8 GB, वो सॉरी 128 GB स्टोरेज में 8 GB रैम में कितने रुपए का है, वो अपन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा अब ब्लैक कलर का मोबाइल 128 GB स्टोरेज और रैम अभी 10 GB है, तो उसका प्राइस कितना है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में सेम ब्लैक कलर का 128 में रैम इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में ब्लैक कलर का 256 उसका स्टोरेज है, रैम 8 GB है, उसका प्राइस अपना जैसे 3000 रुपये अपन ने डाल दिया। अब यहाँ पे वापस से स्टोरेज सेम है 256, रैम चेंज हो रहा है, कलर भी सेम है। अब नीचे ब्लू कलर में स्टोरेज 128 है और रैम चेंज हो रही है, अभी ब्लू ब्लू ब्लू, और रैम 128 और यहाँ पे सॉरी स्टोरेज ये और रैम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हर एक रैम के अकॉर्डिंग अपने को प्राइस ऐड करनी पड़ेगी, जितनी भी प्राइस अपनी है वो अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये वापस से अपना ब्लैक कलर हो गया, ब्लू, और एक रेड कलर था वो यहाँ पे नेक्स्ट पेज के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब रेड कलर में जितने भी वैरायटी हैं अपने पास उनकी हर एक की अपने को प्राइस अपडेट कर देनी है। ये अपडेट करने के बाद में अपन देखते हैं इसको इनकॉग्निटो टैब में, या फिर इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं, अपना यही प्रोडक्ट है ना। ये देखो अभी कलर वाला ही आ गया, स्टोरेज वाला आ गया, रैम वाला आ गया। यहाँ पे कलर आपको रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, स्टोरेज आपको 256 चाहिए, कितना चाहिए, ये सब अपन ने प्राइस नहीं भरे हैं, इस वजह से यहाँ पे सारे शो नहीं कर रहे हैं। अगर अपन सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज कर देंगे यहाँ पे हर एक वेराइटी की, तो सारे शो करने लग जाएंगे। तो मैं एक बार के लिए सारों की सेम कर देता हूँ ऐड प्राइस करके। ठीक है, तो यहाँ पे सभी की प्राइस एक सेम ही हो गई हुई। हम्म सेम प्राइस करनी हो तो अपने पास ऑप्शन ऊपर अवेलेबल है कि भाई सभी की प्राइस यहाँ पे ऐड वेरिएशन करके कितना करना है अपने को, वो अपन ऐड कर सकते हैं।
हम्म अभी अपन अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देखते हैं, तो सारी प्राइजेस, सारे प्रोडक्ट, सारी वेरिएशन है, सारी आ जाएंगी। अभी भी नहीं आई। रेड कलर ये सेम ही क्यों आ रहा है? प्राइस तो ऐड होएगी सभी में। हम्म अपडेट नहीं किया। हम्म अभी देख सकते हो आप, सारी ये सारी चीजें आ गई, रैम भी आ गई, बस इसका लुक है वो अभी अच्छा नहीं आ रहा है। चूज ये ऑप्शन करके ये सारी रैम इस हिसाब से आ रहे हैं, तो ये सही नहीं आ रहा है। इसके लिए अब अपने को एडिट करने के लिए अपने पास प्लगइन अवेलेबल है। तो यहाँ पे अपने को आ जाना है अपने प्लगइन सेक्शन में, और यहाँ पे अपने को सर्च करना है। यही नाम है ना इसका। हम्म ऐड न्यू प्लगइन, या फिर सर्च डायरेक्टरी करके अपने को इस वाले प्लगइन के नाम को ढूंढना है, वेरिएशन स्विच। हम्म तो ये वाला जो फर्स्ट प्लगइन है ये भी सही लग रहा है मेरे को, ये भी सही है। तो इनमें कोई भी अच्छा प्लगइन लगे वो आप अपने हिसाब से देख के, अगर नहीं काम कर रहा है तो अनइंस्टॉल करके दूसरा एक्टिव कर लेना। ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो तीसरा करके देख लेना। तो इस हिसाब से अपन इंस्टॉल करके देख सकते हैं। बाकी मोस्ट रिकमेंडेड रहता है कि आप ये रिव्यूज देखो कि कितने लोगों ने रिव्यू किया है, इसकी कितनी क्या रेटिंग है, और कितने टाइम में ये अपडेट होता है। जैसे ये 3 महीने पहले अपडेट हुआ है, ये 2 वीक पहले अपडेट हुआ है, 1 वीक पहले हुआ है, 1 मंथ पहले हुआ है। तो कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट करते हैं अपने इसको प्लगइन को, उस हिसाब से आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसमें अपन यही कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। इंस्टॉल करने के बाद में ये जो भी रहेगा, इसका जो भी अपन ने प्लगइन किया है, जैसे कार्ट फ्लो वाला किया है, चाहे इमरान अहमद वाला किया हो, चाहे थीम हाई या WC बॉस, किसी का भी करना हो, तो उसके बाद में उसकी सेटिंग वगैरह मिलेगी, उसमें जाके चेक करना है कि जो भी कंपलसरी एक्टिविटी हैं या स्टेप्स हैं वो अपने को कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे अपना प्लगइन एक्टिव हो गया है, और उसके बाद में ये रहा वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स। यहाँ पे इसकी सेटिंग का बटन है, यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे तो इसमें ये अनेबल स्टाइल सीट है, अनेबल है। ड्रॉप डाउन बटन, कन्वर्ट डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन टू बटन, ये वाला मेन बात है। इसको अपने को सिलेक्ट करना है कि अपने को जो ड्रॉप डाउन वाला है ये अपने को नहीं सही लग रहा है, इसको अपने को बटन टाइप जैसा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ऐसा कुछ बनाना है अपने को। तो वो अपना ऑलमोस्ट सेलेक्ट है, तो बन गया होगा। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ब्लैक आ गया है, ब्लू ये आ गया है, बॉक्स टाइप में आ गए। अभी थोड़ा ये कंपेयर टू पहले से अच्छा लग रहा है अभी, है ना। तो ऐसा अपन इससे कर सकते हैं। बाकी अगर इसको अपन एग्जैक्ट ऐसा बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे फोटो डाल दें, कलर की जगह पे कौन सा कलर चाहिए, कि यहाँ पे अपन ने तो जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रेड है, ब्लू है, ब्लैक है। यहाँ पे अपन चाहें कि बॉक्स का कलर ही ब्लैक हो जाए, इस बॉक्स का कलर ब्लू हो जाए, इस बॉक्स का कलर रेड हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे इस वाले प्लगइन को अपने को शायद परचेज करना पड़ेगा। ये देखो ये रहा, कन्वर्ट डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन टू इमेज टाइप इफ वेरिएशन हैज एन ए इमेज, की आप जैसे कलर के हिसाब से, या फिर जैसे फ्लिपकार्ट ने कर रखा है ये फोटोज के हिसाब से, उसके लिए इस वाले प्लगइन को वेरिएशन स्विच है, गेट वो कॉमर्स वाला प्लगइन है, इसको अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, इसको प्रीमियम लेना पड़ेगा। ये लॉक लगे हुए हैं देखो, जैसे कुछ एक चीज़ों के, ये सारी चीज़ें अपने को उसी में मिलेंगी अपग्रेड करने पे। तो ये फ्री में जितना मिल रहा है वो अपन यहाँ से ले सकते हैं।
क्रॉस कलर वगैरह ये इसमें आप देखना, आप क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं, उस हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो इतने में कोई प्रॉब्लम है? अपने को एक प्रोडक्ट ऐड करने का जो प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट हो गया है, कि अपने को कोई भी प्रोडक्ट हो किसी भी प्रकार का, उसके अंदर वैरायटी देनी हो या सिंपल प्रोडक्ट देना हो, उसमें अपने को अभी तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक है तो बताओ, अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैम आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया सृष्टि, राइट? हाँ, जैसे अपने को कोई भी प्रोडक्ट के यहाँ पे फोटो लगानी है, जैसे ब्लैक वाला है तो यहाँ पे अपन चाहते हैं कि ब्लैक रंग का जो अपना मोबाइल है उसी की फोटो लगा दें यहाँ पे अपन। तो उसके लिए अपने को एक प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ जाएगा एट्रीब्यूट में ही लगाने का, ऑप्शन में अपन जब भी ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे ही अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। हम्म। ठीक है, इसके अलावा कुछ? ठीक है। तो इसमें देखो, एक तो सिंपल प्रोडक्ट अपन ने ऐड करना देख लिया। सिंपल प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो प्रोडक्ट का नाम आएगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आएगा, प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, प्रोडक्ट का इमेज आएगा और प्रोडक्ट की कैटेगरी, ये पांच चीजें आएंगी। तो उससे अपना एक सिंपल प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। अब प्रोडक्ट की बात आती है वेरिएबल में, तो इसमें थोड़ा सा एक दो चीजें एडिशनल है। इसमें अपने को एट्रीब्यूट ऐड करना होता है, एट्रीब्यूट जो भी रिक्वायर्ड रहता है उसके हिसाब से अपन एट्रीब्यूट ऐड कर लेंगे, और फिर उसके बाद में उसकी वेरिएशन बना देंगे, और वेरिएशन के अकॉर्डिंग जितनी भी प्राइस है या फिर जो भी चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग अपन वेरिएशन बना के रख सकते हैं और उनमें चेंजेस कर सकते हैं। वेरिएशन वाइज फोटो ऐड करनी है तो ब्लैक रंग का जो भी मोबाइल होगा वो अपना यहाँ पे आएगा, अपना ब्लू कलर का मोबाइल का जो भी फोटो होगा वो यहाँ पे आएगा। उससे क्या होगा, यूजर जब भी सेलेक्ट करेगा तो वो उसको फोटो जैसे यहाँ पे अपन चेंज देख पा रहे हैं, अपन ने ये वाला सेलेक्ट किया तो ये वहां पे भी चेंज हो गया, अपन यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस साइड में भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसका कंप्लीट फोटो सारे चेंज हो जाएंगे, इसमें वीडियो वगैरह जितनी भी हैं सारी इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी, इसी वाले कलर के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें अपन यहीं से कर सकते हैं, यहाँ पे अपन वो फोटो लगाएंगे तो वहाँ पे वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक चीजें। इसमें और भी हैं, देखो दो प्रोडक्ट के टाइप और हैं। एक तो ग्रुप प्रोडक्ट है, तो इसमें तो आपको बताने की जरूरत है नहीं कि ग्रुप प्रोडक्ट में मतलब जैसे अपन 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट का ग्रुप बेचते हैं, तो उसमें अपने को यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं ग्रुप में वो अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लिंक वाले प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वो वाले इसके अंदर परचेज कर सकते हैं। ये मोस्टली जैसे बी टू बी बिजनेस होता है उसके लिए काम होता है, बाकी अपने लिए जैसे ई कॉमर्स परचेज के लिए मोस्टली इसको लोग काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तीसरा इसके अंदर है एक्सटर्नल या एफिलेट प्रोडक्ट। तो ये अपन जब एफिलेट मार्केटिंग पढ़ेंगे तब उस टाइम पे एक बार फिर से देख लेंगे, और अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। जैसे अपने पास इस वाले मोबाइल को बेचना हो, सपोज दैट कि ये मोटो जी वाला मोबाइल है, इसको अपने को बेचना है। तो अगर ये बेचेंगे, अपन बेचेंगे क्यों, पहले तो अपन तभी बेचेंगे जब इसको बेचेंगे तो अपने पास कुछ कमीशन आ रहा हो या फिर कुछ अपना फायदा हो रहा हो, तभी अपन इस वाले प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो अपने को एक एफिलेट लिंक बनाएंगे, वो एफिलेट लिंक क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का यूआरएल मांग रहा है तो यहाँ पे अपन उसको डाल देंगे। अब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी टेक्स्ट है, जैसे बाय नाउ ऐड टू कार्ट है, उसकी जगह पे अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बटन का टेक्स्ट जैसे अपन कर सकते हैं बाय इट फ्रॉम
फ्लिपकार्ट, क्या स्पेलिंग है फ्लिपकार्ट की? हम्म, तो ये अपन ने बटन का बना दिया, और उसके बाद में प्राइस अपने अकॉर्डिंग अपन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यूजर यहाँ से परचेज करेगा नहीं। तो ये अपन ने ऐसे यहाँ पे अपडेट कर दिया। और अभी देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है फ्रंट में। ये जब एफिलेट वाला काम होगा तब अपन इसमें सीख लेंगे, जब अपने को एफिलेट मार्केटिंग करनी हो, कमीशन बेस पे अपने को पैसे कमाने हो, तो ये वाला काम हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा, अपने फ्लिपकार्ट वाले प्रोडक्ट पे जो भी अपन बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। अब यूज़र जब भी यहाँ से फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदेगा, लेकिन उसका कमीशन जाएगा आपको, ठीक है। तो वो अपन यहाँ से कर सकते हैं एफिलेट वाले, एक वर्ड प्रेस वेबसाइट से अपने को एफिलेट मार्केटिंग करनी हो तो अपन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं अपन वो कॉमर्स की नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो कि अपनी मेन एक्टिविटीज़ है, सारी चीज़ें वहीं से ही चेंज होंगी। तो वो है यहाँ पे अपने को वो कॉमर्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, वो यहाँ पे लास्ट में इसकी सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पे अपन क्लिक करेंगे। तो वो कॉमर्स की जीरो से लेके एंड तक अपनी जितनी भी सिंपल और हार्ड सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे अपने को मिल जाएंगी, या फिर अपन कुछ नई चीज़ ऐड करते हैं तो वो भी मोस्टली यहाँ पे एडवांस के बाद में यहाँ पे उसका एक नया टैब आ जाता है। कई बार यहाँ पे इसके ब्लैक वाली जो बार है यहीं पे कहीं पे वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें अपने को फिल आउट करना है। पहले इसमें जनरल में देखते हैं, जनरल में अपनी जनरल चीज़ें जैसे एड्रेस वगैरह हो गया अपना, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपन ने डाल दिया, और अपनी कंट्री वगैरह जो भी है, अपना पोस्टल कोड है, सारा कुछ अपन यहाँ से डाल सकते हैं। पोस्टल कोड डाल दिया। अब है इसके अंदर सेलिंग लोकेशन की, आप किन किन कंट्रीज के अंदर अपन सेल करते हैं तो वो यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करना है। अपना पहले से सेलेक्ट है सेल टू ऑल कंट्रीज की, अपन वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज के अंदर सेल करते हैं। अगर अपने को कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर ही सेल करना हो तो अपन यहाँ पे सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज लिख देंगे, और फिर नीचे सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसमें आप सेल करते हो। जैसे अपन इंडिया और एक चाइना, इन्हीं दो कंट्रीज के अंदर अपन करते हैं, तो दोनों अपन ने सेलेक्ट कर लिए। या फिर अपन सिर्फ इन दोनों कंट्रीज को छोड़ना चाहते हैं, बाकी सारी कंट्रीज को करना चाहते हो, या फिर और कोई कंट्रीज है जैसे अपन ने इंडिया चाइना को तो अपन ने ये बोल दिया कि अपन इसके अंदर सेल आउट करना चाहते हैं। अगर अपने को वर्ल्ड वाइड करना हो तो ये कर लिया, और किसी को छोड़ना हो कि अपन को जितनी भी कंट्री हैं वर्ल्ड में उन सभी के अंदर सेल करना है, बस एक अफगानिस्तान के अंदर नहीं करना है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान सेलेक्ट कर देंगे, तो अपनी वेबसाइट है, अपना वेब स्टोर है, वो अफगानिस्तान के लोगों को विजिबल नहीं रहेगा, या फिर विजिबल रहेगा तो भी वो लोग परचेज नहीं कर पाएंगे। तो ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये अफगानिस्तान एक बार हटा देते हैं और इसको करते हैं सेल टू ऑल कंट्रीज के, अपन हर एक कंट्री में सेल करते हैं। उसके बाद में शिपिंग लोकेशन की, अपना अगर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है या फिर वर्चुअल प्रोडक्ट है तो अपने को कोई शिपिंग की कुछ ज़रूरत है नहीं, तो अपने को यहाँ पे डिसेबल शिपिंग या शिपिंग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और अपना कुछ प्रोडक्ट है जैसे अपन जूते, चप्पल, कोट या फिर कुछ ज्वेलरी, कुछ भी अपना प्रोडक्ट XYZ है, मोबाइल वगैरह, तो वो अपने को कहीं ना कहीं शिप करना पड़ेगा। तो वो आप किस किस कंट्री में आप शिप कर सकते हो, किस किस कंट्री में आप शिप नहीं कर सकते हो, वो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अगर आप सभी कंट्रीज में कर सकते हो तो ये वाला हो जाएगा। और शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, अगर आप जिस कंट्री में सेल करते हो आप यहाँ पे ऑल किया है तो वो यहीं पे ऑटोमेटिकली ऑल हो गया। मतलब यहाँ पे आपने इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान या जो भी दो तीन कंट्री सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जहाँ पे आप सेल करते हो वहाँ पे आप शिपिंग करते हो, इसका मतलब ये हो जाएगा। शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज की, आप कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर ही शिपिंग करते हो, बाकी कंट्रीज के अंदर आप शिप नहीं करते हो, तो ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। फिर कंट्री का नाम पूछेगा, वो यहाँ से अपन किस कंट्री में नहीं करते हैं तो ये आ जाएगा। तो अभी के लिए अपन शिप टू ऑल कंट्रीज रखते हैं। डिफ़ॉल्ट कस्टमर का लोकेशन क्या रहेगा कि वो कहाँ पे है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो उसके लिए अपने को तो पता है नहीं
कि वो कौन सी लोकेशन से है, तो उसके लिए कि जियो लोकेट नाम से है तो वो अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो मोबाइल नेटवर्क से या फिर जो कैच होती है, मेमोरी होती है मोबाइल की, या कहीं ना कहीं से उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, जैसे अपन मान लो कि कई बार प्राइजेज है वो कंट्री के हिसाब से, अपन अगर यूएस के अंदर कोई अपनी वेबसाइट चेक करे तो उसको प्राइजेस डॉलर के अंदर शो करेंगे। इंडिया के अंदर सेम उसी वेबसाइट को अगर कोई विजिट करे तो वो प्राइस अपनी आईएनआर के अंदर शो करेंगे, या फिर दुबई के अंदर करें तो वहाँ पे दिनार के अंदर शो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपनी इसी जियो लोकेशन वाली चीज़ हैं, इसी से अपनी अपग्रेड होती हैं, अपडेट होती हैं ऑटोमेटिकली। अगर अपना कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो नो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यूज़र को जब भी वो परचेज करेगा अपने, तो उसको मैन्युअली फिल आउट करना पड़ेगा। पहले उसको अपनी कंट्री भरनी पड़ेगी, फिर अपना स्टेट वगैरह जो भी एड्रेस है वो फिल आउट करेगा। उसके बाद में उसको पता चलेगा कि भाई अपने यहाँ पे इस लोकेशन पे तो ये डिलीवरी नहीं दे रहे हैं या फिर शिपिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी वो। तो इसमें रिकमेंडेड ये रहता है कि आप ये जियो लोकेट वाला है ये कर लें। इससे क्या होगा कि यूज़र को अपने जो एड्रेस डिटेल्स हैं वो फिल आउट करने से पहले ही उसको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे अपनी कंट्री में ये चीज़ें सेल नहीं होती हैं, शिप नहीं होती हैं, तो वो अपन यहाँ से कर देंगे। अगर अपन टैक्स कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे अपन अनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन कर देंगे, अगर नहीं रहते हैं तो हटा देंगे। तो अपने को यहाँ पे टैक्स एक लेना है तो ऐड कर दो, कितना टैक्स लेना है, 18%, 15%, 6%, 9%, जिस भी आप बिजनेस में हो उस हिसाब से अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे अपन डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए 18% जीएसटी लगती है, तो अपन क्लाइंट से जैसे 18% जीएसटी लेते हैं, तो यहाँ पे अपन यूज़र को यहीं पे ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपका 100 रुपये का तो ये सर्विस हो गया, 18 रुपये उसमें जीएसटी लगेगा, तो इसमें 118 रुपये आपका टोटल हो जाएगा। अगर जैसे अपन ऐसी कंट्री के अंदर रहते हैं या फिर ऐसी कंट्री में सेल करते हैं जहाँ पे अपने को कोई जीएसटी या फिर कोई टैक्स वैक्स नहीं देना होता है, तो उसके लिए अपन इसको हटा देते हैं। जैसे अपन बिजनेस कर रहे हैं यूएई के अंदर, तो यूएई के अंदर ना तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ना अपने को गवर्नमेंट को टैक्स देना है कि अपने यूएई से पैसा आया तो किसी को टैक्स नहीं देना होता है अपने को। अपने को सिर्फ इंडिया का पैसा है, इंडिया में आया है तो उसी का टैक्स देना है। इंडिया से बाहर से आ रहा है तो उसका टैक्स अपने को नहीं देना होता है। तो उस हिसाब से अपन इसको एक बार के लिए ऑफ रखते हैं। और करेंसी के ऑप्शन है उसमें आपको इंडियन करेंसी रखनी है अपनी, जो भी एक फाइनल या फिर प्रायोरिटी वाली जो मेन करेंसी रखनी है वो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि अपन ने 2-3 लोकेशन के लिए जैसे दिनार, डॉलर या फिर अपन ने और भी एक दो करेंसी सेलेक्ट कर दी हैं तो वो उसी स्पेसिफिक लोकेशन पे दिखाई देंगी। ठीक है, आप चाहते हो कि हर एक कंट्री की लोकेशन के अकॉर्डिंग करेंसी दिखाई दे, जैसे साउथ कोरिया के अंदर साउथ कोरिया की करेंसी आनी चाहिए, दुबई के अंदर दुबई की, यूके के अंदर यूके की, और यूएस के अंदर यूएस की। तो उसके लिए अपने को एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, करेंसी कन्वर्टर या फिर करेंसी चेंजर कुछ करके मिल जाएगा। वो अपन ऐड करेंगे तो उसमें शायद फ्री है, वो 2-3-4 लोकेशन के लिए मिलता है, कई प्लगइन में अनलिमिटेड भी मिलता है। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिव कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन एक बार के लिए आईएनआर ही रखते हैं अपने स्टोर की प्राइजेस। और उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है अपना प्रोडक्ट्स। ये आपके प्रोडक्ट से रिलेवेंट क्या क्या फीचर्स हैं वो यहाँ पे अपने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन प्रोडक्ट्स में आते हैं तो यहाँ सबसे पहले तो पूछ रहा है कि आपकी सोप कौन सी है, मतलब आपका सोप का पेज कौन सा है। तो वो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया था, वो कॉमर्स अपन जब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करते ही अपने पास ये सारे पेजेस हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कार्ट का पेज है, चेकआउट का पेज है, ठीक है, रिफंड रिटर्न पॉलिसी और शॉप का पेज। तो ये शॉप वाला पेज यहाँ पे आ गया। इसी वाले पेज को आप बनाना चाहते हो तो आप इस वाले पेज को बना सकते हो, या फिर किसी और पेज को बनाना चाहते हो शॉप पेज तो आप उसको भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास शॉप का पेज ऑलरेडी है। यहाँ पे और किसी पेज को बनाना हो तो यहाँ पे अपने सारे जितने भी पेज हैं वेबसाइट के अंदर वो यहाँ पे आ गए हैं, और उनमें आप किसी भी पेज को शॉप पेज बना सकते हो। शॉप पेज का मतलब है कि आपकी ये पूरी कंप्लीट दुकान हो गई है, और उसके अंदर जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, 1,50,000, 2 लाख, 5 करोड़, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसी वाले पेज के अंदर दिखेंगे, आपके शॉप वाले पेज के अंदर।
जैसे अपन यहाँ पे करते हैं क्लिक, तो अपने जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो वन बाय वन देखो, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे करके नीचे तक लाइन में चलते रहेंगे चलते रहेंगे, या फिर लास्ट में पेज हो जाएगा, एक पेज दो पेज तीन पेज पाँच पेज। तो वो पेजिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें सारे अपने प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं, अभी अपने पास चार ही प्रोडक्ट अपने वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे अपने चार आ गए हैं। अपने पास जैसे 1000 प्रोडक्ट होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा शोइंग ऑल 1000 रिजल्ट्स, तो यहाँ पे सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे अपन ने ना तो कुछ ऐड किया है या फिर अपने को ऐड करना पड़ रहा है, अपन यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाते हैं और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करने के साथ में ही वो प्रोडक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने को कुछ भी चेंज करने की, एडिट करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको लगता है कि ये स्टार्टिंग के अंदर मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है, इतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी है या फिर आपका बिजनेस है या फिर आपका जो भी काम है, आप ग्रो करते हो, तो आप सोचते हो कि इस पेज को अच्छा डिज़ाइन किया जा सके, तो उसके लिए अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आप कुछ प्लगइन्स हैं उनको आप परचेज कर सकते हो, या फिर आप किसी वर्डप्रेस वेब डेवलपर है उसकी मदद से ये सारे चेंजेस करवा सकते हो, जिसको वर्डप्रेस वेबसाइट में कोडिंग से सारे चेंजेस करने आते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है, अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर अपन ये वाला अपन काम में ले सकते हैं। सिंपल एक पेज का डिज़ाइन है जो कि इतना भी खराब नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट का। कहाँ पे खोल रहा है? हम्म उसके बाद में प्लेस होल्डर का इमेज का साइज क्या रखना है वो यहाँ पे अपन रख सकते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट का बिहेवियर अपने को क्या करना है वो अपन कर सकते हैं, कि अपने जैसे यूज़र ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेगा, तो क्लिक करने के बाद में वो क्या एक्शन होगा, जैसे ऐड 3 आइटम टू योर कार्ट, यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली अपने को ये चेकआउट वाले पेज के अंदर लेके आ गया कि अपने पास ये प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी कार्ट में ऐड है, आप परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर लो। या फिर कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ ऐड टू कार्ट में ऐड हो गया रह जाता है, वो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाता है, बाकी वो चेकआउट पे अपने को रिडायरेक्ट नहीं करता, जैसे यहाँ पे इसने रिडायरेक्ट किया है। तो अगर वही सेम अपने को ऑप्शन करना है, रिडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुली एडिशन, कि किसी ने ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया, क्लिक करते ही वो प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऐड हो गया, होने के बाद में अपन डायरेक्ट उसको चेकआउट पे लेगा कि आप अभी चेकआउट का प्रोसेस कर दो। ठीक है, नहीं करना हो तो ये अपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में वही अपना मेजरमेंट है कि अपने वेट कितने में होगा, केजी में होगा, ग्राम में होगा, पाउंड में होगा, जिसमें भी होगा वो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। डायमेंशन की यूनिट अपनी सेंटीमीटर में होंगी, मीटर में, इंच में, यार्ड में, जिसमें भी होंगी अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यूज़ अपने को रखने हैं या नहीं रखने हैं वो भी कम्प्लीटली आप पे ही डिपेंड करता है। जैसे ये वाला ऑप्शन है रिव्यू, कि यहाँ पे रिव्यू आपका लोग कर सकते हैं। रिव्यू जैसे 0 है तो किसी ने आपको रेटिंग दी तो यहाँ पे आपकी वो रेटिंग शो करवानी है या नहीं करवानी है वो आप पे ही डिपेंड करता है कम्प्लीटली। एनेबल प्रोडक्ट रिव्यू है, इसको हटा दोगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप हट जाएंगी। यहाँ पे इसको हटा दिया तो ये हट जाएगा। और अगर अपन यहाँ पे आके भी अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी रिव्यू वाला ऑप्शन हट जाना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, ये नहीं हटा है, पता नहीं क्यों नहीं हटा है, थोड़ा टाइम लेगा मे बी, या एक बार शॉप पेज में दूसरे पेज के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे नहीं है। हम्म इसमें है, इस प्रोडक्ट में, बाकी सब में हट गया है। तो इसमें हटाने के लिए देखो भाई, एडिट प्रोडक्ट में जाओ
और इसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट जहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है और आप हटाना चाहते हो, तो हर एक प्रोडक्ट के वाइज इंडिविजुअल भी अपने को डेटा मिलता है। तो वो अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि अपनी वाली थीम है, फिर अपने वाली चीज़ें उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अपने पास रिव्यू का ऑप्शन देखते हैं। रिव्यू का ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है कि आपको रिव्यू बंद करने हैं, हटाने हैं, तो यहाँ से ऑप्शन में मिल जाना चाहिए था अपने को, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हम्म तो यहाँ पे वो पेड वाले में ही आएगा, फ्री वाले में तो नहीं आएगा ये। बाकी अगर अपन ये वाला सेलेक्ट करके कर देते हैं रिव्यू वाला प्रोडक्ट में, तो मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका हट जाता है, कोई एक दो प्रोडक्ट का बचता है, जो कि मेरे हिसाब से टाइम के साथ में ठीक भी हो जाता है कई बार। फिर नेक्स्ट आते हैं शिपिंग वाले में। तो ये अपना है मैन शिपिंग जोन, तो इसको अपन करेंगे कल। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन है पेमेंट्स वाला। पेमेंट्स वाले में अब आपको पता है कि अपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसमें कोई ना कोई तो पेमेंट का ऑप्शन होगा ही, जैसे कैश ऑन डिलीवरी होगा, या फिर अपन यूपीआई कर देंगे, या फिर अपन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर जैसे भी अपन उसके अंदर पे कर सकें। तो उस हिसाब से इसमें भी अपने को एक पेमेंट मेथड अपनी वेबसाइट के अंदर होना कंपलसरी ही कंपलसरी है, अदरवाइज अपना यूज़र उसके अंदर ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो इसमें तीन ऑप्शन तो ऑलरेडी आ रहे हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, इसमें आप अगर एक्टिव कर दो तो इसमें अलग से आपके पास और सारी चीज़ें परेशानी आ जाएंगी। जैसे जैसे आपने किसी के पास या फिर किसी ने आपके पास आपके अकाउंट में आपने जो भी करंट बैंक अकाउंट या फिर अपने अपनी बैंक की डिटेल्स डाल रखी होंगी वेबसाइट के ऊपर, उस डिटेल्स को वेरीफाई कराने का जो टाइम है वो टाइम अपने पास एक्स्ट्रा लग जाएगा, कि अपने को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन ने अकाउंट के अंदर क्या नाम है। जैसे यहाँ पे मेरा नाम डाल दिया रतन सिंह, मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया, बैंक नेम, आईएफएससी, आईएबन, आईबीएन, और ये अपना स्विफ्ट कोड या बीआईसी कोड होता है, ये इंटरनेशनल के लिए कुछ होता है, यहाँ पे अपन ने डाल के रख दिया। तो वो अपने को इस अकाउंट में चेक करना पड़ेगा पहले कि उसने पैसा डाला है या नहीं, मैन्युअली अपने को क्रॉस चेक करना पड़ेगा पेमेंट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये एक अच्छा और रिकमेंडेड पेमेंट गेटवे या पेमेंट मेथड नहीं है। अगर अपना प्रोडक्ट है वो कैश ऑन डिलीवरी वाला है, तो वो अपन ये वाला एक्टिव कर सकते हैं कि अपन वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो अपन ये रख सकते हैं, ये अपन ने एक्टिव कर लिया जैसे कैश ऑन डिलीवरी का। अब इसके बाद में यहाँ पे फिनिश सेटअप है, इसमें अपने पास कैश ऑन डिलीवरी से रिलेवेंट जो भी हैं वो सारी चीज़ें फंक्शनलिटी यहाँ पे अपने को मिल जाएंगी। जैसे टाइटल क्या रखना है, कैश ऑन डिलीवरी रखना है, या फिर यहाँ पे अपन ये भी रख सकते हैं पे आफ्टर मीटिंग, ठीक है, कि आप एक मीटिंग अरेंज करोगे उसके बाद में आपको पे करना है, तो वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसको लगेगा कि अब मीटिंग होगी तो अपन मीटिंग अरेंज करके अपन सारी चीज़ें उसकी डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद में यूज़र अपने को पे कर देगा। तो ये अपन रीनेम भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की जगह पे आफ्टर ए डेमो, पे आफ्टर ए मीटिंग वगैरह वगैरह, कुछ भी अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि भाई ये तो अपना कैश ऑन डिलीवरी का हो गया, अब अपने को कैश ऑन डिलीवरी नहीं चाहिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अपन कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे सकते। उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, अलग से पेमेंट गेथड पेमेंट गेटवे हैं वो अपने को ऐड करने पड़ेंगे। तो इसमें फेमस जो पेमेंट गेटवे हैं वो कौन कौन से हैं, वो एक तो इंडिया के अंदर है अपना ये रेजर पे नाम से, और एक है पे यू नाम से, और अपने इसका नाम तो सुना ही होगा पेटीएम नाम से, और एक सी सी एवेन्यू नाम से भी है, ठीक है। और ये फ़ोन पे भी आजकल प्रोवाइड कराता है, कैश फ्री है, ये भी सारे लोग ही प्रोवाइड कराते हैं आजकल तो।
लेकिन जो फेमस है इंडिया के अंदर, मोस्टली जो लोग काम में लेते हैं वो यही लेते हैं, रेजर पे। ठीक है। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा रेजर पे की साइट पे जाके, फिर अपने से, या फिर अपने को पेयू से लेना है तो इसकी साइट पे जाके अपने को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो भी डिटेल्स अपने से मांगेगा वो अपने को प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। सेम प्रोसेस अपना पेटीएम का है। पेटीएम के अंदर भी अपने को जो भी चीज़ें मांगेगा वो अपने को प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, उसके बाद में अपने को ये ऐड कर लेगा। वैसे ही सीसी एवेन्यू, और वैसे ही फ़ोन पे, या फिर ऐसे ही इंटरनेशनल भी पेमेंट लेने हो तो उसके लिए भी यही सारे वैसे पेमेंट गेटवे हैं। तो उसमें एक और ऐड हो जाता है इंटरनेशनल के लिए, वो है पेपल नाम से एक पेमेंट गेटवे है। तो वो भी बढ़िया ही है, पेपल। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अपने को करने हो तो इस पे भी अपन बना सकते हैं। इंडिविजुअल बनाना हो तो इंडिविजुअल बनाना हो, अगर बिजनेस के लिए बनाना हो तो बिजनेस के लिए बना सकते हो। आपको जो बनाना हो आप इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है। अब बनाने के बाद में अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कैसे करना है, उसके लिए अपने को एक चाहिएगा प्लगइन। तो यहाँ पे अपन प्लगइन वाले सेक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ पे अपने को जैसे रेजर पे का अपन एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को सर्च करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट करा, सर्च करा, तो यहाँ पे रेजर पे फॉर वू कॉमर्स नाम से प्लगइन आ गया है, जो कि टीम रेजर पे की तरफ से ही है। और ये सारे रेजर पे के ही हैं तीनों ऑप्शन। तो इनमें से आपको जो चाहिए हो वो आप देख सकते हो। तो इसमें एक बार ये करके देखते हैं अपन। फर्स्ट वन इंस्टॉल कर लिया और एक्टिव कर लिया। इंस्टॉल कर लिया, और इसका भी एक्टिव कर देते हैं। तो ये एक्टिव हो गया। एक्टिव करने के बाद में अगर अपन वापस से यहीं पे वो कॉमर्स में सेटिंग्स में और यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन में आते हैं, तो यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन और ऐड हो गया। अभी थोड़ी देर पहले अपने पास तीन ही ऑप्शन थे, डायरेक्ट बैंक का, चेक का और कैश ऑन डिलीवरी का। तो अपने पास एक ऑप्शन और आ गया अभी रेजर पे का। अब ये रेजर पे से अपन पेमेंट कैसे ले पाएंगे, उसके लिए अपने पास एक आईडी है और एक सीक्रेट की है, वो अपने पास होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है कर सकते हैं। और ये की आईडी है और की सीक्रेट है, ये अपने को कहाँ से मिलेंगी, अभी अपन ने रेजर पे के अंदर जो अकाउंट बनाया है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अपन रेजर पे के अंदर साइन अप करेंगे, और अपन रेजर पे अकाउंट बनाएंगे, फिर ये अपने को एक की और कोड देगा, आईडी और की देगा। तो वो अपने को यहाँ से लेके वहाँ पे लगा देनी है। तो उससे अपने पास ऑनलाइन पेमेंट का या फिर पेमेंट गेटवे का सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे की आईडी और की सीक्रेट लगानी है। तो ये की सीक्रेट ऐसा कुछ दिखता है, और की आईडी आपका ऐसा कुछ दिखता है। ये बनाने के लिए आपका पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी ट्रेजर पे, तो इसमें की आईडी और की सीक्रेट लेना है। तो अकाउंट बनाने के बाद में अपने से वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा, और वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी पूछेगा, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज, और रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पेज, ऐसे करके सारे पेज अपने से ये पूछेगा। तो वो सारे अपने को फिल आउट कर देने हैं। तो इसमें अपने पास अकाउंट एंड सेटिंग्स में जाते हैं पहले, और यहाँ पे कार्ड, यूपीआई, क्यूआर, इंटरनेशनल, ये रहा एपीआई की या बिजनेस वेबसाइट से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जितना काम है
वो ये रहा एक बार बिजनेस पॉलिसीज एंड डिटेल्स में। ओके, तो बिजनेस वेबसाइट एंड डिटेल के अंदर अपन ने यहाँ पे जैसे वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर रखा है। यहाँ पे अपनी जो की है वो अपने को यहाँ पे मिलेंगी। तो ये अपने को की आईडी तो ये रही अपने पास, ठीक है। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, कॉपी करके वहाँ पे अपने पास जहाँ पे भी ये रही की आईडी, तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम है थोड़ी की सीक्रेट की, तो वो अपन जब ये क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे अपने पास ये सीक्रेट मिलेगा। जैसे अपन जनरेट लाइव की करेंगे तो उसी टाइम पे अपने को की आईडी और सीक्रेट दोनों चीज मिलेंगी। तो वो एक बार वन टाइम पे ही मिलेंगी। वो आप सेव करके रख सकते हो अगर फ्यूचर में, या फिर रीजनरेट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से अगर इतना काम कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस है आपका फ्रेजर पे या फिर कोई भी पे यू पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने का। तो इसमें कोई दिक्कत। तो आज आप वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं वो आप थोड़े ऐड करके देखो। और इसमें जो वो कॉमर्स के सेटिंग्स वाले ऑप्शंस हैं इनको वन बाय वन आप एक्सप्लोर करो। जितने भी हैं जनरल में क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स में क्या है, शिपिंग्स में क्या है, पेमेंट में, सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करनी है एक बार। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वो नोट करके कल पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। आपको भी आया मैम समझ में या फिर कुछ? हाँ आप ट्राई। हाँ आपका वो लिंक बनाया हुआ ना उसी पे आपको करना है। आपको सबसे पहले तो वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करना है। उसके बाद में वो सारी फंक्शनलिटीज ऐड हो जाएंगी। उसके बाद में ऐड प्रोडक्ट करना है। फिर प्रोडक्ट में जितने भी आपको सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना है, वेरिएबल करना है, उस हिसाब से सारी चीज़ें आपको करनी है। और फिर आपको एक्सप्लोर करना है जो भी वो कॉमर्स की सेटिंग्स में ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो जनरल ऑप्शन है, पेमेंट के ऑप्शन है, ये सारे एक बार के लिए आप देख लेना। इसमें मैंने आज बताए नहीं है, वो भी आप अगर हो सके तो एक बार देख लेना कि कैसे क्या होता है। जैसे अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में क्या मिलेगा, ईमेल्स में क्या हो रहा है। ईमेल में आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जैसे कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया या फिर नया ऑर्डर आया या ऑर्डर कैंसिल हो गया, रिफंड हो गया, तो उसका कस्टमर के पास में मेल जाना चाहिए। तो वो मेल कौन कौन सा जाना है, कहाँ से जाएगा, वो सारी फंक्शनलिटी यहाँ से होंगी ऐड ऑन। तो ये बस एक बार जस्ट एक्सप्लोर कर लेना ताकि अपन कल इसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे फिर, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग बस आप जस्ट मैं ही भेज देता हूँ ना क्लास का खत्म।